जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फ़ैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें, चाहे एक पार्टी आए अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर आवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाके मईशत की पेशकश। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मिसाके मईशत पर फैसला करें। मिसाके मईशत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। हुकूमत अच्छी तजावीज़ और आरा पर अमल दरामद कराएगी। पॉलिसी के तसलसल के लिए मिसाके मईशत ज़रूरी है। आज की मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज़ किया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को कहा है कि $15 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स चाहिए। अहदाफ का तयन करके बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। हमने बड़े सख्त फैसले किए। ये फैसले करना इत्तेहादी हुकूमत के लिए आसान ना था। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़रा और सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी। पेट्रोल 40% कम कर दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना भी बंद। सरकारी दफ्तरों में समोसों, पैटीज़ और केक के साथ चाय भी बंद। दोपहर और रात का खाना भी अपने पैसों से खाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिलने के साथ सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। कहा कि सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम कर दिए। जुमे को घर से काम की तजवीज़, हफ्ते के दिन की छुट्टी बहाल। बाजार सुबह जल्दी खुलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की जून के आखिर से लोड शेडिंग 2 घंटे करने की यकीन दहानी। कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो कौन। नून लीग के पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे। मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का भी एहसास है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कारकुन तैयार रहें। हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है, उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA के हाथों गिरफ्तार होना था लेकिन मुलजिम को काजी बना दिया गया। इमरान खान का खिताब में BJP रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर हुकूमत से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा भारत से कारोबार ख़त्म करें, अरब ममालिक की तरह भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करें। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का इंतज़ार। दूसरे दिन भी कोई PTI के रुकन असम्बली इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट नहीं आया। स्पीकर कौमी असम्बली अपने ऑफिस में 11 बजे से 2:30 बजे तक तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के मुंतज़िर रहे। PTI अरकान की जानिब से इस्तीफ़ों की तस्दीक न करने से उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। कवायद के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट PTI अरकान को 12 अप्रैल से मई के पूरे महीने की तनख्वाह की अदायगी का पाबंद होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में मुआहदे के हवाले से कई मामलात पर बातचीत तातुल का शिकार है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ दोनों जमातों के अरकान की 2 मुलाकातें हुई। MQM ज़राए का कहना है कि कई मामलात पर बातचीत तातुल का शिकार है। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर कई निकात और मामलात अब तक हल तलब हैं। मुलाकात में MQM ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 140A के फैसले पर मिनोअन अमल चाहते हैं। जल्द अज जल्द बल्दियाती ड्राफ्ट को कानूनी शक्ल दी जाए। मुलाकात में MQM ने हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया।
साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है। आप 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो 29 तारीख तक 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी और लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। काबीना की सिफारिश है कि रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएँ। सूबाई हुकूमतें इस पर अमल करेंगी तो बेहतरी होगी। मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती LNG मिल जाए। कतार दर कतार टंकी फुल कराने का इंतजार। पेट्रोल अभी महंगा नहीं हुआ लेकिन अवाम पर अफवाहों का बौछार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जिन लोगों के अपने जहाज़ हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना के बयान से ऐसी गलत फहमी फैली कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत कई शहरों के पेट्रोल पंप हाउसफुल हो गए। मोटरसाइकिल, रिक्शे और छोटी बड़ी गाड़ियां लेकर अवाम ने पंप्स का रुख कर लिया। शहरियों का रश लग गया, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया। ऑयल कंपनीज ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को ईंधन की सप्लाई रोक दी। हुकूमत को कहना पड़ गया कि अफवाहों पर तवज्जो ना दें, अभी पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयाँ बिल्कुल झूठ है। Mifta, this is a very serious business and we have to do it. ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी पर एहसान नहीं करे। इट इज़ एन इंसेंटिव पॉलिसी कि वो अपना इंपोर्ट सब्सिडी को छोड़ के दे शुड मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। क्या वज़ीर आज़म को अपने खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना के साथी वज़ीर से गुफ्तगू पसंद नहीं आई या कुछ और? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल को टोक दिया। खुरम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि मिफ्ता, ये बहुत संजीदा मामला है और हमें इसे करना होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुखातिब किए जाने पर मिफ्ता इस्माइल का हाथ उठाकर जवाब, हदफ हासिल करने का आज़म। अगर शौकत तरीन और इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये का होता और उनकी नौकरी जाती। सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो 4 साल पहले 1100 अरब रुपए था। गैस सेक्टर का खसारा 1100 अरब रुपए तक पहुंच गया। 4 साल में 6 लाख अफराद बेरोजगार हुए। नौकरियां देने के लिए 6% ग्रोथ ज़रूरी है। इत्तेहादी हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो माली खसारा 5600 अरब रुपए था, जबकि 4 साल पहले नून लीग माली खसारा 1600 अरब रुपए पर छोड़कर गई थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि SNGPL 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। 3.5 साल में बैरूनी कर्जे 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 21 अरब डॉलर दूसरे ममालिक को वापस करने हैं। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है और बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। करप्शन का पैसा निकलवाने के इदारे नैब का दावा 820 अरब रुपए निकलवाने का, लेकिन कौमी खजाने से मिले सिर्फ 15 अरब रुपए। कौमी असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जितना दावा किया गया, अगर वो सही है तो बाकी पैसा कहाँ है? अगर दुरुस्त रकम सिर्फ 15 अरब रुपए है तो 820 अरब का दावा किसने किया? कायमा कमेटी के रुकन सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि नैब के साबिक चेयरमैन 820 अरब की रिकवरी का दावा करते रहे। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि रिकवरी का पैसा वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के एक अकाउंट में होता है। केस फाइनल होने तक पैसे उस फंड में रखे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के तमाम साबिक और मौजूदा डायरेक्टर्स, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा है कि इंशाअल्लाह अब एहतसाब का भी एहतसाब होगा। नए मुलाजमीन को वही परफॉर्मा और नोटिस भेजा जाए जो सियासतदानों को भेजा जाता है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज़ तकरीरों का नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म रियासती मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाकामी हिंदुत्वा के इंतहा पसंदों के लिए इस्तिस्ना का एक और सबूत है। भारत को मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक सलब करने पर जवाबदेह ठहराना चाहिए।
पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालेना ने दौरा मुख्तसर कर दिया। पाकिस्तान में बाकी मसरूफियात मनसूख कर दी। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आने वाली जर्मन वज़ीर ख़ारजा को यूनान और तुर्की भी जाना था। उन्होंने कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिलावल ने खुद को करंतना कर लिया। कभी रात को जा रही है, कभी सुबह में जा रही है, कभी दोपहर को जा रही है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, उससे बल्कि डबल बिल हो गए हैं। रोज़ बरोज़ जिस तरह लोड शेडिंग बढ़ रही है उसी तरह बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिजली होती नहीं है, बिजली का हम तो ये समझते हैं बिजली चीज़ नाम क्या है। दिन में 3 दफ़ा जाती है, एक घंटे की। लाइट तो काफ़ी जा रही है, तकरीबन 2-3 घंटे रोज़ जाती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ऊपर। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली के सताए शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी इलाकों में 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के शहर पस्ती में बिजली की फरहमी दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। बिजली की लोड शेडिंग पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि उन्हें बिजली, पानी और गैस फराहम की जाए। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा हुआ। खवातीन दरियाँ बिछाकर सड़क पर बैठ गईं। शाह फैसल से कोरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम रहा। गार्डन में भी इलाका मकीनों ने बिजली की अदम फरहमी पर एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। ऑडिटर जनरल ने तहरीक इंसाफ दौर में खैबर पख्तूनख्वा टेक्नोलॉजी बोर्ड में भर्ती किए गए 19 अफसरान की भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में करार दिया कि भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन का अमल शफाफ नहीं था। ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारों के तयन के आला सतह तहकीकात की सिफारिश, मुलाजमीन की बरतरफी और रिकवरी की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिक हुकूमत ने अफसरों को भर्ती किया। KPIT बोर्ड में पुरकशिश तनख्वाहों पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स भर्ती हुए। बोर्ड के अकाउंट्स में 36 करोड़ 50 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई हैं। बोर्ड के MD साहबजादा मोहम्मद अली ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट इब्तदाई एतराज़ात पर मुश्तमिल है। कई एतराज़ात का जवाब दिया है, बाकी एतराज़ात भी दूर करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाब मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। हमजा शहबाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी आयपुर के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा। 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIF को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट ना देने का कहा। आइंदा बजट से मुतालिक ताजरों ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। टैक्स और क्रिप्टो करेंसी माहिर अम्माद अशफाक तोला ने तजावीज़ देते हुए कहा है कि इनकम टैक्स मराहत ख़त्म करें, क्रिप्टो की असासा क्लास मुतय्यन करके टैक्स लें और टैक्स आमदनी की कम से कम आमदनी की शरह 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दें। कराची चेंबर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की बजट बाइट्स में कहते हैं कि आलमी हालात में हुकूमत के लिए बजट बनाना दुश्वार है। हुकूमत मुशावरत से पेशरफ्त करे, दरामदात कंट्रोल करने से स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बढ़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करे।
मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान में 140 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मानसून के दौरान मैदानी इलाकों, दरियाओं, नदी नालों में सैलाब आ सकता है। मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत से शुमाली इलाकों में बर्फ़ पिघलने की शरह बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। 14 बरस बाद मुल्तान में खेली जाने वाली सीरीज़ के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं। शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियाँ नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे से कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बग्गी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। फ्रांस के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टीन कैरेम्बो ने ट्रॉफी की रोनुमाई करते हुए कहा कि तकरीब में एक बार फिर मौजूदगी पर खुश हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक रोज़ पाकिस्तान में रखी जाएगी।